हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप चाहते हैं बीमारियों के जड़ पकड़ लें, आप अपने इम्यूनिटी को फाउंडेशन को मजबूत कर लें? आज हम सेकंड ब्रेन के बारे में आपको बताएंगे। आज आपको इस पार्टिकुलर चीज़ को समझना है। अभी तक हम सभी मानते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रेन है जो हमारे जीवन में सब कुछ करता है। आज के वैज्ञानिक रिसर्च से पहले करीब 100 साल पहले ही सेकंड ब्रेन के बारे में चर्चा हो चुकी है। इस सेकंड ब्रेन को समझकर अपने शरीर के पोटेंशियल पावर को बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है और उसे मजबूती प्रदान करना संभव है। आज हम अपने पेट अर्थात गट के बारे में बात करते हैं, जो हमारे बीमारियों में अच्छे सेहत और सोच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप अपने सेकंड ब्रेन के पोटेंशियल को कैसे यूज करें, थोड़ा इस बारे में हम चर्चा कर लें। हम सोचते हैं हमारा पेट एकमात्र इंजन की तरह है। हम कुछ खाते हैं, चबाते हैं, उसके बाद पेट में वो चला जाता है। इस ग्रास भोजन को हमारे पेट में पचाने हेतु कुछ एंजाइम्स, एसिड निकलता है। फलतः कुछ कैलोरी, नेक्टार और कंपाउंड्स जो न्यूट्रिशन को अलग कर बेकार तत्व को नीचे भेजकर वो शरीर से बाहर निकाल देता है। आप जानते हैं हमारा भारतीय आयुर्वेद को बरसों पहले से इस सेकंड ब्रेन के बारे में ज्ञात था। पहले के बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि व्यक्ति का दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है और मिजाज गर्म रहता है। प्राचीन समय में वैद्य वैसे व्यक्तियों का सटीक इलाज करते थे। वो दिमाग का इलाज पेट के मार्फत ही करते थे, उसके दिमाग को ठंडा भी कर देते थे। सटीक इलाज होता था। हमारा पेट सीधे रूप से दिमाग से जुड़ा है। पेट के अंदर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का जाल है। हमारे पेट के अंदर एंटेरिक नर्वस सिस्टम है जो सेकंड ब्रेन कहलाता है। उसके न्यूरॉन्स हमारे रीढ़ के मार्फत डायरेक्ट माइंड से जुड़ा हुआ है। जब हम तनाव में रहते हैं, हमारा मूड खराब रहता है तो पेट में गड़बड़ होता है, लूज मोशन होता है, कब्ज भी हो जाता है, गैस फॉर्म्स करने लगते हैं और आईबीएस होने की संभावना रहती है, जिससे हमारा मन सुस्त हो जाता है, हमें काम करने का मन नहीं करता है। हमारे गट में ब्रेन मेरो इम्यून सिस्टम इतनी मात्रा में पड़ा रहता है जितना हमारे शरीर में ब्लड में पाया जाता है। हमारे पेट में बहुत सारे सहचर अर्थात गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बाहर के भोजन, पानी, हवा से बैड बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाता है जो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। कुछ तो इतने शक्तिशाली होते हैं कि आग पर भोजन बनाने के बाद भी वो नहीं मरते। ऐसे दुश्मनों को हमारा इम्यून सिस्टम ही मारता है। आपके शरीर में खुशी, उमंग लाने वाला रसायन सेरोटोनिन का 90% से ज़्यादा हमारे गट में पड़ा रहता है। अपने एक कहावत में ज़रूर सुना होगा, किसी का यदि मन जितना हो तो उसे स्वादिष्ट भोजन और अच्छे भोजन खिलाना चाहिए। इसका एकमात्र ही रीज़न है कि पेट में पड़े सेरोटोनिन नामक रसायन का स्राव बढ़ जाता है और व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। गट फीलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप उच्च शिखर पर जाना चाहते हैं, आप नया कुछ फैलाना चाहते हैं, अपने व्यापार में सफलता चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं, गट फीलिंग ही आपका विजय पथ का मार्ग प्रशस्त करेगा। जानते हैं कमाल की बात है कि पेट का सेकंड ब्रेन दूसरे से बराबर समन्वय बनाकर रखता है। अर्थात सेकंड ब्रेन को यदि आप नेग्लेक्ट करेंगे तो गट फीलिंग आपकी खराब हो सकती है और ब्रेन आपका फ्लाइट मोड में चला जाता है। गट सेंसेशन खराब खाना, खराब पीना को करने से आता है। जैसे हम गुटखा, शराब, खैनी, गुल आदि का सेवन करते हैं, आपके ब्रेन के सेंसेशन भेजता है और उस परिस्थिति में आपका ब्रेन सरेंडर कर आपको आराम में जाने का कहेगा। गट सेंसेशन में इम्यून सिस्टम
एंटेरिक होगा वो आपके बॉडी पार्ट्स को हानि पहुंचाने लगेगा और इससे लीवर, गुर्दा, अंतड़ी सभी प्रभावित होने लगेंगे। चर्म और आपके बाल भी झड़ने लगेंगे। इसका इलाज पहले इसी तरह किया जाता था। पेट को ही सबसे पहले इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाता था। इम्यून सिस्टम सरेंडर कर जाएगा तो आपको कैंसर का भी डर बना है रहेगा। आप अपने गट को कैसे हील कर सकते हैं? आप याद रखिएगा, गट ब्रेन ड्रग्स खाना खाने से, शराब पीने से, एडिक्शन इत्यादि से होता है और हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो ब्रेन बताता है कि आप या तो सरेंडर कर दो या तो आप इसको रिजेक्ट कर दो। हमारे कंधों के बीच हमारा जो मस्तिष्क है वो हम पहला ब्रेन जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारा पहला ब्रेन खराब होगा तो आपका गट सिस्टम भी खराब होगा, या फिर आपका यदि पेट खराब है, आपका गट सिस्टम यदि खराब है तो आपका पहला ब्रेन अच्छी तरह काम नहीं करेगा। जिस तरह गट ब्रेन को हील हम कर सकते हैं ये चीज़ आगे के वीडियो में आपको हम ज़रूर बताएंगे। आपको यदि एडिक्शन हो सकता है, आपको मेनिया हो सकता है, आपको फोबिया हो सकता है, तो इसका भी असर हमारे गट ब्रेन से ऊपर वाले ब्रेन, फर्स्ट ब्रेन पर पड़ता है। कोशिश हो कि सेकंड ब्रेन फालतू इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ब्रेन जो हमारा बायो कंप्यूटर माना जाता है को ना भेजे। फर्स्ट ब्रेन कहेगा गट ब्रेन तू सरेंडर कर या फिर तू रिएक्ट कर। हमारे फर्स्ट ब्रेन एक जो हमारे माथा में है जिसमें ब्रेन रहता है उसका सीधा संबंध शरीर के पेट के एब्डोमेन से रहता है। इसमें सेकंड ब्रेन कहा जाता है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही पहले जिक्र होता रहा है। वैज्ञानिक आधार को मानकर एलोपैथिक भी अब इसे मानने लगा है। आप अपने सेकंड ब्रेन का हील कर सकते हैं और हीलिंग करने से संबंध में मेरे द्वारा शुरू की गई सीरीज वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। होशियारी ये रखना पड़ता है कि गट फीलिंग हमेशा गुटखा, खैनी, सिगरेट, गुल इत्यादि के कारण गट फीलिंग खराब हो जाता है। फलतः गट ब्रेन बुरी संवेदना दिमाग को भेजता है, जिस कारण आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करने लगता है, अथवा आपका फर्स्ट ब्रेन जो मस्तिष्क होता है उस पर कोई तनाव है, चिंता है या भय है तो भी आपके सेकंड ब्रेन को गलत संवेदना भेजता है। और इसलिए याद रखें, दोनों ब्रेन आपसी तालमेल कर आपको स्वस्थ रखते हैं, आपको उल्लास के साथ आगे बढ़ाते हैं, साहस देते हैं, व्यापार में सफलता दिलाते हैं। आप में लोगों को अपने आप को सम्मोहित करने का शक्ति आ जाता है। आपको देखकर लोग आकर्षित होने लगते हैं। इसलिए मेरे इस महत्वपूर्ण सेकंड ब्रेन को आपको जानना जरूरी है। आप खुद फील कर सकते हैं। यदि कोई आदमी शराब पी रहा है या किसी नशीले चीज़ को ले रहा है तो वो पेट में ले रहा है, लेकिन जब उसे नशा आता है तो उसका दिमाग जो है सुस्त होने लगता है। तो आखिर क्या कनेक्शन है जो हमारे पेट से हमारा दिमाग का कनेक्शन, और वो कहता है कि तुम सो जाओ या फिर अपने पेट में जो है उसे निकाल दो और या तो सरेंडर कर दो। तो ये जो तालमेल है इसके बारे में मैं आपको अपने आगे वाले वीडियो में निश्चित रूप से बताऊंगा। आप हमारे इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और लोगों को भी इसके बारे में बताएं। हम सेकंड ब्रेन को और डिटेल में आपके सामने रखेंगे कि इससे और क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आदमी जो है आत्महत्या की ओर और अपने आत्मघाती कदम उठाने की ओर क्यों बढ़ता है, ये सेकंड ब्रेन किस तरह हमारे दिमाग को प्रभावित करता है और हमारे दिमाग को भी कमज़ोर करता है। इस तालमेल को समझने के लिए आप हमारे बटन को, आइकॉन बटन को दबाइए, बेल को और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगले